हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर वह चौड़ाई 6 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए तथा 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो एक आयत दे रखी है। आयत क्या होती है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं चारों। तो इसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 10 और चौड़ाई 6, तो ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। और इसने बोला कि परिमाप और बताइए। तो परिमाप होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो चारों भुजाओं का जोड़। तो लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? L प्लस बी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ प्लस ब्रीथ और उसका ट्वाइस। तो लेंथ कितनी है? 10 और ब्रीथ 6, तो 10 और 6 16 दूनी 32 मीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। और इसने बोला है कि इसके चारों तरफ घेरा डालना है, तो उसके लिए खर्चा बताना है। तो चारों तरफ घेरा डालना है, तो चारों तरफ के लिए क्या निकालेंगे हम? परिमाप। परिमाप हमारा 32 मीटर। और इसने बोला है 5 रुपये 1 मीटर का खर्चा आता है। तो कितना है पैरामीटर? 32 मीटर। तो कितना खर्चा हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाई में 5, तो 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16, 160 रुपये का खर्चा आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 32 मीटर इसका परिमाप है और 160 रुपये इसका खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत दे रखी है और इसकी एक भुजा 5 मीटर दे रखी है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई 5 मीटर है और जो इसका विकर्ण है वो 13 मीटर का है। तो आयत का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी समकोण त्रिभुज। ये एंगल 90 डिग्री का है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है और जो बेस है वो 5 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? इसमें ट्रिपलेट लगा लेंगे हम, 5 12 13, तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो 12 इसकी लंबाई हो जाएगी। अब क्या बताना हमें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक आयत का विकर्ण 13 मीटर तथा परिमाप 34 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आयत दे रखी है और इसका विकर्ण दे रखा है इसने 13 मीटर का और इसका परिमाप कितना दे रखा है? 34 मीटर। तो परिमाप कितना होता है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई। तो परिमाप कितना होता है आयत का? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। और ये किसके बराबर दे रखा है? 34 के बराबर। तो लेंथ प्लस ब्रीथ कितना हो जाएगा? 17। तो इसमें हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। कितना होता है ट्रिपलेट? 5 12 13 और 12 और 5 17 और ये कितना है? 17। तो लंबाई 12 हो जाएगी और चौड़ाई 5 और इन दोनों का जोड़ कितना? 17। यही यहाँ पे निकला था। अब हमें क्या बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 5 60, तो 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार लोन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर है। तो लोन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक आयत दे रखी है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:4। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं 3x और लंबाई को मान लेते हैं 4x। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4x मल्टीप्लाई में 3x, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। किसके बराबर दे रखा है इसने? 1200 के। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और x कितना हो जाएगा? 10। तो इसने क्या बोला कि लोन का विकर्ण बताना है, यहाँ पे विकर्ण। तो ट्रिपलेट लग जाएगी 3 4 5, तो 5x विकर्ण है। x की वैल्यू कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? ये 50, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 15 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूमिखंड है
ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि एक भुजा 15 मीटर की हो तो एक भुजा हम 15 मीटर मान लेते हैं कि चौड़ाई इसकी 15 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई कितना दे रखा है 300, तो वृत्त है 15, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30, लंबाई हो जाएगी इसकी 20। अब हमें क्या बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना होता है, लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो जाएगा 35 और इसका दुगुना 70 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कोई आयत दे रखी है और क्या बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो अगर हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी दुगुनी, मतलब 2x हो जाएगी। अब बोला कि यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 2x स्क्वायर, किसके बराबर है 288 के, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब क्या बताना कि आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है लंबाई जमा चौड़ाई और उसका दुगुना, तो लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई x, तो कितना हो जाएगा ये 3x और मल्टीप्लाई में 2 तो 6x इसका परिमाप हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 छके 72 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम बेसिक से भी देखेंगे और इसकी एक ट्रिक भी है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7। तो एक आयत दे रखी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर और उसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा, इस साइड भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इस साइड भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता और इस साइड भी 2 मीटर और इस साइड भी 2 मीटर। तो अब 20 मीटर लंबाई है अंदर वाले आयत की, तो बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर, तो इस साइड बढ़ गया और 2 मीटर इस साइड, तो 20 जमा 4 हो जाएगा 24 मीटर इसकी लंबाई। ऐसे ही चौड़ाई पहले 12 थी तो 2 मीटर इस साइड बढ़ गई और 2 मीटर इस साइड बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा ये 16 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, तो कैसे निकालेंगे, जो बड़ी आयत है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल, तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 24 मल्टीप्लाई में 16 है, कितना हो जाएगा 16 चौके 64, हंस लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो ये बड़ी आयत का क्षेत्रफल है। माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल, तो 12 मल्टीप्लाई में 20, तो 12 दूनी 24, 240, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 और 144 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो रास्ता है अंदर इसका। अब इसकी एक ट्रिक है, देखिए देखते हैं। ये कोई आयत दे रखी है जैसे, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई। अगर इसके चारों तरफ बाहर की साइड कोई रास्ता दे रखा हो और रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी W मान लेते हैं अगर विड्थ, तो हमें अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है लंबाई जमा चौड़ाई, और अगर बाहर की तरफ है तो हम प्लस करेंगे 2W और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2W से, तो इसकी ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो किसी आयत की, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, और इसके अंदर की तरफ कोई रास्ता दे रखा हो और जिसकी चौड़ाई W हो, तो अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई, और अंदर की तरफ रास्ता दे रखा है तो हम माइनस 2W कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी 2W से कर देंगे। ऐसे याद रख सकते हैं, अगर लंबाई और चौड़ाई अगर अंदर वाले आयत की दे रखी हो तो हम प्लस करेंगे और बाहर वाले आयत की दे रखी हो तो हम माइनस करेंगे। एक इसमें ये केस बनता है कि कोई आयत दे रखी है और इसके बीचों बीच से कोई रास्ता जा रखा है और ऐसे इस साइड से रास्ता जा रखा है और जिसकी चौड़ाई हम W मान लेते हैं, तो हमें इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो ये क्षेत्रफल निकालना हो इस रास्ते का, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई माइनस W और W से फिर मल्टीप्लाई। तो ये तीन फार्मूला हैं, ज़्यादा तो इन दोनों पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम इस फार्मूला से क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। यहाँ पे लंबाई कितनी थी, इसमें 20 दे रखी थी इसने, और चौड़ाई कितनी थी 12, और W की जगह कितना था 2, तो इसकी जगह पुट करके देख सकते हैं लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 और 12 32 जमा 2W, W था 2 तो 2 दूनी 4 और 2W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 32 और 4 36 मल्टीप्लाई में 4,
4 छक्के 24 असल लगी 2, 4 तिये 12 और 2 14, 144 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा रास्ते का, और यही यहाँ पे आया था। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो जल्दी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आप खुद से इस बेसिक से भी निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार होल की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है, तो बरामदे का क्षेत्रफल बताना है। तो कोई आयत दे रखी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, और इसके चारों तरफ एक बरामदा है, और बरामदे का जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो हमें इस बरामदे की जो है वो क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, लंबाई जमा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई अंदर वाले आयत की दे रखी है तो हम प्लस करेंगे, तो प्लस 2w और 2w से मल्टीप्लाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और 2w हो जाएगा 5, और 5 से फिर मल्टीप्लाई। तो 15 और 10 25 और 5 30, 30 मल्टीप्लाई 5 150 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिक से भी निकाल के देखना, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल तथा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का क्षेत्रफल भी खर्च भी बताइए। तो कोई आयत दे रखी है इसने, लंबाई है इसकी 50 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर, और अब की बार अंदर की तरफ एक रास्ता है, और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे अगर रास्ते का, तो कैसे निकालेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई बाहर वाली आयत की दे रखी है, तो हम माइनस करेंगे 2w, और 2w से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई 40, तो 50 और 40 90 माइनस 2w, w है 5, 5 का दोगुना 10 माइनस 10 हो जाएगा, और 10 से फिर मल्टीप्लाई। तो 80 मल्टीप्लाई में 10, 800 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमें इसका खर्चा भी बताना है। 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है। कितने मीटर स्क्वायर हैं 800, तो कितना खर्चा आएगा 800 मल्टीप्लाई में 2, 1600 रुपये का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 156 वर्ग मीटर है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयत दे रखी है और 20 मीटर इसकी लंबाई है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसके चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता है। चौड़ाई का जो रास्ता है, अब की बार इसने रास्ते की जो है वो विड्थ नहीं दी, तो हम मान लेते हैं कि x है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है रास्ते का इसने 156। इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसा आएगा, लंबाई जमा चौड़ाई, और अंदर वाली लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो प्लस 2w मल्टीप्लाई में 2w, ये क्षेत्रफल है किसके इक्वल दे रखा है 156 के। इसको सोल्व कर लेते हैं। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 15, 20 और 15 35 जमा 2x मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू 156। इस 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 35 जमा 2x मल्टीप्लाई में x बराबर 2 7 14 2 8 16। अगर हम x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं बाई ऑप्शन से। अगर हम यहाँ पे ए ऑप्शन उठाएं 8 रखें, तो x की जगह 8 रखें, तो 35 जमा 8 दूनी 16, तो 35 और 16 कितना हो जाएगा, ये 35 जमा 16, और x से मल्टीप्लाई x माना था 8, तो देखते हैं क्या 78 आता है इससे। तो 6 और 5 11 ऐसे लगी 1, 3 और 1 4 1 5 51 मल्टीप्लाई में 8, तो 8 1 8 8 5 40 408, तो नहीं आता ये बहुत। तो यहाँ पे हम क्या रख के देख सकते हैं, अभी 8 तो बहुत बड़ा, छोटी वैल्यू रखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। तो 35 जमा x के 2 रखें, 2 दूनी 4 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 35 और 4 39 मल्टीप्लाई में 2, 2 में 18 से लगी 2 3 6 1 7 78 आ गया, मतलब 2 सही है। तो जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। किसी कमरे का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के आकार के कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो एक आयत दे रखी है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और इसके अंदर हमें टाइल लगानी है।
और एक टाइल की लंबाई कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है कितनी टाइल लगेंगी इस फर्श को ढकने में। तो कैसे निकालते हैं, जो बड़ा आयत है इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 मीटर और 4 मीटर की मल्टीप्लाई, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई में 4 मीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे जो टाइल का क्षेत्रफल है उससे। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मीटर है और टाइल में कितना है सेंटीमीटर, तो उसको भी हम मीटर में बढ़ाएंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई में चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में बढ़ाएंगे तो 100 से डिवाइड 100 ऊपर चला जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 100। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी 100, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब की बार एक स्क्वायर दे दिया इसने, और स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। इसकी साइड भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये भी ए। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और इसने कितने दे रखा है 625। तो साइड कितनी आ जाएगी ये 25 साइड आ जाएगी। इसने पूछा इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। तो चारों भुजाओं का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4a की लंबाई थी 25, तो 25 चौके 100 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई वर्ग है ये स्क्वायर, और इसके विकर्ण पर, इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर बनी हुई है। इसके डायगोनल पे यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना देते हैं। तो इनका हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम स्क्वायर का जो साइड है वो मानते हैं अगर ए है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, ये 90 डिग्री होता है। तो इसका ये डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। तो इसकी भुजा भी बराबर होगी क्योंकि ये भी वर्ग है, सारे भुजा बराबर होंगे, तो ये भी √2a और √2a। अब हमें क्या बताना है कि इस वर्ग का एरिया, इस वर्ग का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और इस वर्ग का एरिया कितना होगा इसकी भुजा का स्क्वायर। तो √2a का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर, और इसका एरिया था ए स्क्वायर। इन दोनों का अनुपात बताना, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 हो तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, दो वर्ग दे रखी, हम मान लेते हैं कि पहले की साइड a1 हो और दूसरे वर्ग की साइड a2 हो, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, और ये कितना दे रखा है इन्होंने 25:9। तो a1 स्क्वायर 25 है, a2 स्क्वायर 9 है, तो a1 कितना हो जाएगा 5 और a2 कितना हो जाएगा 3। अब क्या बोला है, इनका परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है 4a, और इसका भी कितना हो जाएगा 4a2, और ये a1 है। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और a1:a2 हो जाएगा, कितना था 5:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 4 मीटर हो। तो कोई स्क्वायर दे रखा है इसने, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो दे दिया इसने 4 मीटर का। अब हमें इसके एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो उसके लिए हमें ए चाहिए, और इसका डायगोनल कितना होता है, अगर ये ए साइड हो तो इसका डायगोनल कितना होता है √2a। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा √2a। तो यहाँ पे इसने दे दिया कि डायगोनल 4 है, और हमारा डायगोनल कितना था √2a, तो √2a इक्वल टू 4 रखते हैं, तो a 4/√2, ये कितना हो जाएगा √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2/2, तो 2√2 हमारी क्या आ जाएगी साइड। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 400 मीटर की लंबाई है और 225 मीटर की चौड़ाई है। एक आयताकार क्षेत्रफल के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र बना लेता है
उस वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक आयत है और इसकी लंबाई है 400 मीटर और चौड़ाई है 225 मीटर। तो जितना इसका एरिया होगा उतना एरिया ही एक वर्ग का है। तो इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। इसका एरिया कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 400 मल्टीप्लाई में 225 और इसका एरिया इसके बराबर है, इसके एरिया के बराबर, इसके भुजा मानते हैं ए। तो इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट करिए अगर हम, तो 400 को अगर बाहर निकालेंगे तो 20, 225 को बाहर निकालेंगे तो 15। तो ए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। इसकी भुजा आ जाएगी 300। अब हमें क्या निकालना है, उस वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो इसका परिमाप निकालना है। तो स्क्वायर का परिमाप कितना होता है, 4a। ए कितना है 300, तो 4 तिये 1200 इसका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 50 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 125 मीटर लंबाई के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है, 50 मीटर, और क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल जो है वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत की इसने लंबाई दे दी कि 125 मीटर इसकी लंबाई है। तो हम इस आयत की चौड़ाई बतानी है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, मतलब 2500 हो जाएगा ये। और ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई। चौड़ाई हमें बतानी है, तो कितना हो जाएगा 2500 अपॉन में 125। इससे 25 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 पंजे 125, 100 से कैंसिल करेंगे तो 20। तो 20 मीटर की इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। किसी कमरे का फर्श आयताकार है, उसकी लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए 7 मीटर और 6 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम फर्श का एरिया निकाल लेंगे। तो फर्श का एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 60 और चौड़ाई है 35, और इसको डिवाइड कर देंगे कि जो एक कारपेट का एरिया है उससे। तो एक कारपेट का एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 7 मीटर और ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, तो अब की बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे 5, तो 10 5 50। तो नंबर ऑफ कारपेट्स कितने आ जाएंगे, 50। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 20 मीटर बढ़ाई जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल एवं पुराने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 50 मीटर क्या होता, तो 50% क्या होता है, 1/2। तो 50% बढ़ाना है, मतलब 2 से 1 बढ़ जाएगा 3। तो ये नई वैल्यू हो जाएगी और ये पुरानी। और ये क्या थी, हमारी लंबाई। उसके बाद बोला है कि चौड़ाई 20% बढ़ाई जाए। 20% होता है 1/5। तो बड़ी थी, 20% बढ़ाएंगे, 5 से 6 हो जाएगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया। तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10। पहले था एरिया 10, उसके बाद 3 छीके 18, नया एरिया हो गया 18। अब क्या बोला है कि नए आयत का क्षेत्रफल एवं पुराने आयत का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले नए आयत का क्षेत्रफल लेना है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि नए आयत और पुराने आयत के बीच क्षेत्रफल अनुपात पूछा है। तो नए आयत का क्षेत्रफल है 18 और पुरानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10। इनका हमें अनुपात निकालना। 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 9 में 18, 2 5 10, तो 9:5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए तथा दूसरी भुजा 10% घटाई जाए तो प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले 20% बढ़ानी, 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 कर देंगे, ये पहले वाली भुजा है। और दूसरी भुजा 10% घटाई जाए, 10% होता है 1/10, तो 10 से 1 कम कर देंगे, मतलब 9 हो जाएगा। तो ये नई है, ये पुरानी वैल्यू है, ये नई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 5 50 और 9 6 54। अब क्या बोला इसने, तो प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन हो गया, 4 बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100% में निकालना है। तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% इसका एरिया बढ़ जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि a + b प्लस में a b अपॉन में 100, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a पहली वैल्यू, b सेकंड वैल्यू। तो a की जगह क्या रखेंगे, 20 प्लस का, क्योंकि बढ़ाई जाए, और b की जगह -10, क्योंकि घटाना है तो माइनस लगाएंगे, तो -10, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, 10 माइनस तो कितना हो जाएगा 8, और प्लस में है तो ये इंक्रीज, मतलब 8% इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं।
किसी वर्ग की भुजाओं को क्रमशः 10% तथा 20% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100। तो a कितना है 10% घटाया जाए तो -10 और b 20% घटाया जाए -20, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 200 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, -10 और -20 -30 जमा 2 -28%। तो 28% माइनस है तो घटाई जाएगी मतलब डिक्रीज, तो 28% डिक्रीज हो जाएगा ऑप्शन सी। आप चाहे तो इस फॉर्मूला से भी निकाल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। तो कोई आयत है और उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 50% होता है 1/2, तो 2 से 3 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई इसने पूछा कि क्या परिवर्तन हो जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे, मतलब पहले भी अगर 1 माने तो बाद में भी 1 ही होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है एरिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 1 और लंबाई है 2, तो 2 मल्टीप्लाई में ब्रीथ इजिकल टू 1, ब्रीथ हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 1, तो 1/3 हो जाएगी इसकी ब्रीथ। अब यहाँ पे अगर ऐसे जो डिनोमीटर उसको हमें कैंसिल करना है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो पहले ब्रीथ 3 थी और फिर होगी 2, तो कितना फ़र्क पड़ गया, 1 कम हो गई किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, 33 सही 1/3% की कमी हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है और ब्रीथ में निकालनी है और अगर एरिया कांस्टेंट दे रखा हो तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो 50% है उससे कम वाला जोड़ा हो जाएगा, तो 50% से कम वाला जोड़ा होता है 33 से 1/3%। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 50% बढ़ाया जाए मतलब 1/2, तो 2 से 3 हो जाएगी, और दूसरी भुजा को भी 50% बढ़ाया जाए मतलब 2 से 3, तो पुराना एरिया कितना हो जाएगा 4 और नया एरिया हो जाएगा 9। तो किस में अनुपात बताना है, नए और पुराने में, तो नया है 9 और पुराना है 4, 9:4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। 3 मीटर वर्गाकार कमरे के फर्श को 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के मार्बल के पत्थरों से ढकने के लिए कितने मार्बल पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे, जो बड़ा एरिया है वो, तो बड़ा एरिया कितना हो जाएगा 3 मीटर अगर वर्गाकार है तो ए स्क्वायर होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई में 3, ये है मीटर में दोनों। नीचे जो टाइल का एरिया है उसका तो 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बढ़ाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बढ़ाएंगे तो डिवाइड में 100 ऊपर चला जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 पंजे 15, 150 मार्बल्स की आवश्यकता पड़ेगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, उसी तार को मोड़कर वर्ताकार रूप दिया जाए तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये एक सर्कल दे रखी है और ये है इसकी रेडियस, तो अगर रेडियस 7 हो तो इसका परिमाप कितना होता है 2πr, क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो अगर रेडियस 7 दे रखी हो तो परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 44, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154, 22/7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, ऐसा लगे 7 दूनी 14 और 1 15। अगर रेडियस को हम दुगना कर दें तो इसका परिमाप भी दुगना हो जाएगा, तो 44 से 2 गुना हो जाएगा 88। और क्षेत्रफल अगर हम रेडियस को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना 154 मल्टीप्लाई में 4। ऐसे ही अगर रेडियस को हम 3 गुना कर दें तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा, 44 गुना 3, और क्षेत्रफल इसका 9 गुना हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाई में 9। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर रेडियस
2 गुनी हो जाती है तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेडियस 3 गुना हो तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है। तो 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं 25 का। क्या क्वेश्चन दे रखा था कि एक कॉपर की तार जो वर्गाकार है, एक वर्गाकार आकृति में एक कॉपर की तार है और इसका और 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। तो ये कितना क्षेत्रफल घेरती है? 484 वर्ग सेंटीमीटर। और ये वर्गाकार है तो ये हो जाएगा, इसकी भुजा हो जाएगी ए, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर, किसके बराबर? 484 के। तो ए कितना हो जाएगा? 22। तो तार की लंबाई अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? इस तार को अगर हम यहाँ से देखो तो इसकी लंबाई इसके चारों भुजाओं का जोड़ हो जाएगी। तो परिमाप कितना होता है वर्ग का? 4a। ए कितना है? 22। तो 22 होके 88। तो 88 तार की लंबाई हो जाएगी। और अगर हम अब इसको मोड़कर वृत्ताकार में बनाएं तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो सेम रहेगी तार की, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसका? ये परिमाप मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr, किसके बराबर है? 88 के। 88 कब होता है? जब रेडियस हो हमारी 14, अभी हमने निकाला था। अब हमें इसके क्षेत्रफल बताना, πr स्क्वायर। तो रेडियस 14 हो तो कितना होता है क्षेत्रफल? 7 होता है, तब क्षेत्रफल होता है 154। तो इसका रेडियस दुगुना हो गया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो 4 चौके 16, ऐसे लगी 1 4 5 20 और 1 21 लगी, तो 4 कम 4 और 2 6, तो 616 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो एक वर्ग दे रखा था और उसकी भुजा हम ए मान लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल इसने दे रखा था तो उसे हम भुजा निकाल सकते हैं। अब इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप होगा जो तार की लंबाई है वो, तो कितनी हो जाएगी तार की लंबाई? 4a, ए है 22, 22 होके 88, तार की लंबाई है 88। अब इस तार को मोड़कर वृत्ताकार बना दिया गया तो लंबाई तो सेम रहेगी। इसकी लंबाई कितनी है? तार अगर वृत्ताकार में अगर लंबाई निकालनी हो तो हम सरकमफ्रेंस देखते हैं, मतलब इसका परिमाप देखते हैं। तो परिमाप होता है 2πr, किसके बराबर रखेंगे? 88 के। आर आ जाएगा हमारा 14, और 14 होता है तब जो एरिया होता है वो 616 मीटर स्क्वायर होता है। ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कर लेंगे यहाँ पे। ये हिंदी में सेंटीमीटर दे रखा, कुछ नहीं है, यूनिट तो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 121 मीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई एक कॉपर का तार है और ये वर्गाकार में है, तो वर्गाकार की भुजा हम मानते हैं ए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और किसके बराबर दे रखा है? 121 के। तो ए कितना हो जाएगा? 11। अब तार की लंबाई निकालनी है तो तार की लंबाई होती है जो इसका परिमाप होगा वो। परिमाप कितना होता है वर्ग का? 4a। ए कितना है? 11, तो 11 चौके 44। अब इस तार को मोड़कर हम वृत्ताकार शेप दे देते हैं, तो वृत्ताकार शेप दे देते हैं तो लंबाई तो सेम रहेगी। तो इस वृत्ताकार में लंबाई कैसे निकालेंगे? इसका परिमाप। इसका परिमाप कितना होता है? 2πr, किसके बराबर है? 44 के। तो 44 जब होता है तो कितनी होती है रेडियस? 7, और रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है? 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर एक वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 11 सेंटीमीटर, और इसके परिमाप के बराबर ही एक वृत्त की परिधि है, मतलब इसका सरकमफ्रेंस है 2πr, किसके बराबर है? जो इसका परिमाप है उसके बराबर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4a, मतलब 44। ये 44 किसके परिमाप के बराबर है? सर्कल के। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? जब 44 परिमाप होता है तो रेडियस होती है 7, और रेडियस जब 7 होती है तो एरिया कितना होता है? 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक तार है और ये वृत्ताकार शेप में है और इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2πr। रेडियस जब 28 हो तो कितना परिमाप होगा? जब रेडियस 7 होती है तो परिमाप होता है 44। ये इसका 4 गुना है तो परिमाप का भी 4 गुना हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, इस लगी 1 4 चौके 16 और 1 17, 176 हो जाएगा। 176 मीटर ये इसका परिमाप है। और इसको मोड़कर एक वर्ग बनाएं तो इस तार से हम वर्ग बना लेते हैं, तो तार की लंबाई तो सेम रहेगी। तार की लंबाई यहाँ पे कितनी थी?
यहाँ पे लंबाई थी 176, तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी तार की, इसका परिमाप होता है 4a, किसके बराबर 176 के, तो a कितना हो जाएगा 4 चौके 16, असल लगी 1, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से 44। अब क्या निकालना है हमें, का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, एक ही ऑप्शन में है 1936 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल बेस पे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।